अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं राजा लियाकत साहब। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं और बड़ी महारत रखते हैं क्राइम के इश्यूज़ पे और ये जानते हैं कि क्राइम को रोकने के लिए कौन से इदारे एक्टिव होते हैं, कौन से इदारों को क्या काम होता है, उस बारे में बड़ी आगाही है उनको। तो आज उनको हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में कि वो कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो वफाकी दारुल-हुकूमत में बैठे कुछ ऐसे नौसरबाज अवाम को बेवकूफ़ बना के उनको जमा पूंजी से महरूम कर रहे हैं। तो आज मेरा जो मौजू है वो है पाक सिटी। पाक सिटी एक मैंने पहले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि एक ड्रोन कैमरे के जरिए वीडियो बनाई गई और उसके बाद लोगों को लूटने का एक सिलसिला शुरू हो गया। तो मैं राय लियाकत साहब से गुजारिश करूंगा कि इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ये पाक सिटी खसूसन जो है इसके हवाले से एक ड्रोन कैमरे के जरिए वीडियो बना के अवाम को किस तरह लूटा जा सकता है और इस पर कार्रवाई करने वाले कौन से इदारे हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने दावत दी अपने स्टूडियो में। लेकिन जो बात कर रहे हैं कि किस तरह इजाज़त दी जा सकती है, इजाज़त तो दी नहीं जाती। लूटने की या डाका मारने की इजाज़त नहीं होती है। डाकू किसी इजाज़त लेके डाका नहीं मारते। मैं सबसे पहले तो इस पर जो मेरे सामने पाक सिटी का एक ब्रोशर पड़ा है, मैं हैरान हूँ। पाक सिटी, मदीना सिटी, मक्का, अल्लाह वाली बस्ती, यानी हमने जो लूट मार करनी है वो भी हमने मज़हब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे करनी है। हमें शर्म नहीं आती है। और इसका जो डायरेक्शन में पड़ा है, मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा आपका जी कि द फर्स्ट एवर विजनरी सिटी। अब विजनरी सिटी क्या होता है मेरी समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ सी पैक रूट, पाक सिटी इज़ अ क्वालिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑफ PSG यानी पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज सिचुएटेड ऑन M15 हज़ारा मोटरवे जस्ट 50 मिनट्स ड्राइव फ्राम इस्लामाबाद विद ब्रीथ टेकिंग, यानी आपके सांस रुक जाता है। व्यूज़ ऐसे हैं वहाँ पे ऑफ नेचुरली ब्लेस्ड हिल्स एंड लैंडस्केप, यानी कि लोगों को सब्ज़ बाग, एक तो होता है ना कि बातों से आप सब्ज़ बाग दिखाते हैं, तो यहाँ जिस तरह आपने बताया वो मेरी नज़र से गुजरी है कि एक ड्रोन कैमरे के ज़रिए एक 3D फिल्म बनाएगी और उसके ज़रिए, लेकिन देखें बनाएं करें जो मर्ज़ी करें, लेकिन चौधरी साहब ये हाउसिंग सोसाइटी बनाने और चलाने का एक SOP है, कानून है, एक ज़ाब्ता अखलाक है। और वो सबसे पहला ये है कि आपके पास एक कम्पैक्ट ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन के अलावा फिर आपका LOP यानी नक्शा मंजूर होना चाहिए। उसके बाद आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं या आगे आप काम कर सकते हैं। ये तो जैसे आपने भी बताया और मुझे भी ये पता है कि इसके पास ना ज़मीन है ना इसके पास LOP है। जो बात आपने की थी कि वो कौन कौन से इदारे हैं, तमाम जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सबको इख्तियार है कि वो इनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। कहीं भी इलीगल अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है, इवन आप इस्लामाबाद के अंदर देखें जो सेक्टर मंजूर शुदा हैं वहाँ भी अगर किसी घर का नक्शा किसी ने बनाया गया घर वो स्टार्ट करते हैं तो वो पहुँच जाते हैं CDR वाले, इंक्रोचमेंट वाले। क्या इनको नज़र नहीं आता? तो ये पहला तो ये है। अब आप आगे बताएं कि इसके बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं। इसके बारे में एक और बड़ी दिलचस्प बात मेरे सामने आई है कि सबक वफाकी वजीर है मजहबी अमूर सरदार यूसुफ साहब, जी वो इनके दफ्तर आते हैं, क्या इनसे मीटिंग होती है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर जो अब्बासी साहब हैं जो इसके CEO हैं वो अपना स्टेटस लगाते हैं, कहते हैं कि जो हमारी साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर से मीटिंग हुई है पाक सिटी के हवाले से। आपकी बात समझ हमारे जब तक बड़े नाम सेलिब्रिटी नहीं होंगे तो लोग झांसे में नहीं आते। अब सरदार यूसुफ साहब चूँकि वफाकी वज़ीर हैं मजहबी अमूर के, ऊपर से पाक सिटी नाम भी रख दिया है, तो एक मजहबी शख्सियत को लेके आना, और मेरा ख्याल है कि वो शायद मिलने क्योंकि मिलते मिलाते लोग रहते हैं, लेकिन सरदार यूसुफ साहब को खुद चाहिए ना कि उनकी तस्वीर लगा के अगर वो लोगों को धोखा दे रहे हैं ये सोसाइटी वाले, तो वो फौरी तौर पर उस पर एक तो तब्दीली भी छाया करें मीडिया के जरिए, मीडिया से बड़ा इंटरेक्शन है उनका, और प्लस वो खुद उसमें मदई बन जाए कि देखें उनके नाम के ऊपर अगर कोई लूट मार कर रहा है तो उनको फौरी तौर के ऊपर इसका एक्शन लेना चाहिए। और उनके मैंने ये सुना है कि है भी उनके ये मुतलका KPK के अंदर ये सारा फ्रॉड हो रहा है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे उसका जो हेड ऑफिस बनाया गया वो इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद एक फंदा है सर। इस्लामाबाद जो है वो तमाम हाउसिंग सोसाइटियों के लिए एक बहुत खूबसूरत जगह है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वो जो पाकिस्तानी है जो दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं उनको लूटने के लिए ये खूबसूरत जाल जो है इस्लामाबाद में बुना जाता है, खूबसूरत तीन फंदा है। आप जितनी बड़ी सोसाइटियां देख लें जिसमें बड़े बड़े अंजम वकील पकड़ा गया, कौन था आपका MNA था मुस्लिम लीग नून का, अलीम खान कौन था PTI का, बहुत बड़ा एक नाम था, उसकी सोसाइटी वो अंदर रहा, कितना अरसा उसकी रही सोसाइटी। अभी फवाद चौधरी वो भी एक सोसाइटी के जिसमें है उनका, उस पर एंटी करप्शन उनके ऊपर पर्चा दिया है। तो ये भाई साहब जितने भी ये लोग हैं इस्लामाबाद में दफ्तर इसलिए बनाते हैं कि आपका कराची में सोसाइटी है, दफ्तर इस्लामाबाद में बना हुआ है, आपकी अटक में सोसाइटी है, यानी सोसाइटी है या नहीं है,
लेकिन दफ्तर इस्लामाबाद में, क्योंकि जो लोग आएंगे वो देखेंगे बड़ा लश-फश दफ्तर है, बड़ी मॉडर्न ख़वातीन रखी हुई हैं, बड़े वेल जो होते हैं स्पोकन लोग वो बिठाए होते हैं, और इसी तरह के ब्रोशर इंतहाई मतलब खूबसूरत किस्म के, जिसमें बड़े बड़े लंबे दावे। मैं इसमें देख रहा था, नॉलेज सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, टूरिस्ट सिटी, चाइना इनक्लेव, जनरल ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक, एग्जेक्टिव ब्लॉक, हिल व्यू ब्लॉक, लेक व्यू ब्लॉक। मतलब ये क्या बकवास है, ये कहाँ है? ये सिर्फ और सिर्फ ये ब्रोशर के अंदर है बस। तो अवाम को इन चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं कहता हूँ डीजी जो FIA मोहसिन भट्ट साहब, क्योंकि वो सिर्फ इस्लामाबाद के नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के डीजी हैं। इसी तरह जो कमिश्नर साहब हैं हमारे इस्लामाबाद के, बड़ी अच्छी उनकी रेपुटेशन रही है पिंडी में, अनवारुल हक साहब यहाँ कमिश्नर हैं, कि वो इनिशिएटिव लें, खुद आगे बढ़ें, खुद लोगों को लुटने से बचाएं। क्योंकि मेरी ये मैं आपको जो सब बताऊं कि चंद दिन पहले मेरी इरफान मेमन साहब जो डिप्टी कमिश्नर के साथ बात हुई, तो मैंने कहा जी कि जना गार्डन एक सोसाइटी है, उसके अंदर 5,500 इफेक्टी, 5,500 का मतलब है खरबों रुपए, ज़मीन नहीं है, प्लाट नहीं है, फाइलें उठा के फिर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता जी। उन्होंने बेबसी का इज़हार कर दिया। बेबसी का इज़हार कि भाई आप डिप्टी कमिश्नर हैं, आप क्या उनके ऊपर पर्चे हुए हैं, उसके ऊपर जो सोसाइटी है 5.5 अरब का एक है, इससे पहले भी बेशुमार पर्चे हैं। तो भाई जब पर्चे देते हैं, फिर आते हैं, फिर वो ज़मानतें करके फिर वही, तो ये 5,500 ख़ानदान, उनको कौन कंपनसेट करेगा? ये सबसे बड़ा जुल्म है भाई। अगर इन ओहदों पर बैठे हैं तो फिर आप इन ओहदों के मुताबिक बेपनाह इख्तियारात हैं आपके पास, खा वो डिप्टी कमिश्नर हो, खा वो कमिश्नर हो, खा वो DG FIA हो, खा वो डायरेक्टर FIA हो, राना जवाहर साहब हैं, आपको पता है। और इसी तरह जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है DC के अंडर आता है। भाई कैसे आप नहीं कर सकते इनके ऊपर एक्शन? आप करें, करते भी हैं कई सोसाइटियों के खिलाफ। वो उन सोसाइटियों के खिलाफ करते हैं ना, शायद जहाँ से माल पानी नहीं आता या कोई ऐसी वजह होती है। लेकिन ये खास बड़ी सबसे बड़ा मसला यही है जी। मैं समझता हूँ कि अगर ये, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि इरफान मेमन पैसे ले रहे होंगे या कमिश्नर साहब ले रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उनके नीचे जो बैठे होते हैं लोग, वो मार धाड़ करते हैं। ये बिल्कुल एक, मैं कहता हूँ कि एक्नॉलेज्ड है बात, सबको पता है। और सोसाइटियों वाले मुझे पता है ना, जो सदर होता है, जो सेक्रेटरी होता है, जो उस तरह के होते हैं, उनकी तनख्वाह 2 रुपया भी नहीं होती, लेकिन वो 10-10 करोड़ की रुपए की गाड़ी में फिर रहे होते हैं, उनके आगे पीछे गार्ड्स होते हैं, और इलेक्शन जब लड़ते हैं तो करोड़ों रुपया लगाते हैं उस इलेक्शन के लिए। क्यों? वजह मोहसिन अब्बासी साहब ने भी आजकल बड़े गार्ड रखे हो। कहा जाता है कि किसी तंजीम का ये ओहदेदार था, तो इसके पास कुछ भी नहीं था, लोगों से डोनेशन के लिए आया जाया करता था, तो आजकल उसके पास भी वीगो डाले और आगे पीछे गार्ड और सारा कुछ, क्यों जरूरत महसूस होती है? होता था, मैं मुझे याद है, जो दिखती है वो बिकती है। तो जब इस तरह के डाले और वो प्रोटोकॉल और गनमैन और वो फिल्मी स्टाइल होगा तो लोग जरा मुतासर होते हैं जी, बहुत बड़ा आदमी है। अब जिस बेचारे ने 10 लाख का 15 लाख का प्लाट लेना है किस्तों में, वो समझ रहा होता है जी मेरा क्या 10 लाख लूटेगा, लेकिन वो 1-1 लाख जब महीने की किस्तें जमा होती हैं, तो जब वो जमा होती हैं तो वो अरबों रुपए बनते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राइस साहब, आपने बड़े डिटेल से हमें बताया, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसे लकूने और भी हैं जो जिनके लिए आपकी खिदमत हमें चाहिए होंगी। इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन आपसे गुजारिश करेंगे आप हमें टाइम दे। आज आपने पाक सिटी के हवाले से बात की, तो इसी तरह और भी दीगर सोसाइटीज़ हैं, उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पाक सिटी के हवाले से मैं खुसूसन ये कहूँगा कि TMA गाजी ने कुछ कार्रवाई की है इनके खिलाफ, उनको नोटिस वगैरह किए हैं। उन्होंने भी सोशल, जिस तरह राय इलाका साहब ने कहा कि FIA उन पे एक्शन ले सकती है, तो जो TMA गाजी हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पे इनकी जो एडवर्टीजमेंट है उनके इलाके में, क्योंकि वो जगह आती थी, तो उनको देख के कार्रवाई का एक आगाज़ किया। तो चाहिए तो है FIA को या दिगर इंतजामिया को भी कि उस पर कार्रवाई करें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद तफसीलात के हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।